हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप यू गाइज आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज़। आप अपने अपने पढ़ाई में अच्छे कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से एक रिलेटेड टॉपिक है जिसका नाम है ट्रॉली प्रॉब्लम्स। बेसिकली ये कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बच्चे इसमें बहुत बार गलती कर जाते हैं। जेई मेंस हुआ, जेई एडवांस हुआ, बिट्स सेट हुआ और फिर वेबजी हो गया, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो इसे आइए इसे देखते हैं बेसिकली कैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करते हैं बेसिकली हम लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हमारे पास क्या है, एक ट्रॉली है। क्या है हमारे पास, एक ट्रॉली है जिसका मास जो है वो m दे रखा है और एक लड़का है जिसका मास स्मॉल m है। करेक्ट है। ये क्या कह रहा है कि ट्रॉली और मास जो है वो लड़के का मास दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक साथ भाग रहे हैं। यानी ट्रॉली भी v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और एक लड़का उस पर खड़ा हुआ है वो भी v0 से जा रहा है। करेक्ट है। तो अगर हम इनिशियल मोमेंटम की बात करें, नेट फोर्स क्या बताओ इस सिस्टम पे, क्या है, जीरो है या नहीं है, बताओ कमेंट में लिख के बताओ। नेट फोर्स इस सिस्टम पे जीरो है ना। हाँ बिल्कुल जीरो है, तभी हम लोग मोमेंटम कंजर्व कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, नेट फोर्स अगर बॉडी पे जीरो है, नेट फोर्स अगर बॉडी पे जीरो है तब हम लोग कह सकते हैं कि मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखना, इनिशियल मोमेंटम हम लोग लिख सकते हैं m, तो कैपिटल M है, दैट इज मास ऑफ ट्रॉली इनटू छोटा m इनटू v0। करेक्ट। ये क्या आ गया हमारे पास, ये बेसिकली क्या आ गया हमारे पास, इनिशियल मोमेंटम आ गया। अब क्या कह रहा है ये कि ये भैया जो है, ये लड़का जो है वो u से कूद गया। किससे कूद गया, u से कूद गया, यानी जंप ऑफ कर गया। किससे, ट्रॉली से। तो यहाँ एक बात क्लिक करना चाहिए कि ये जो u वेलोसिटी है वो जो है वो कूद गया। ठीक है, सही बात, बहुत बढ़िया बात कि भैया u से कूद गया। करेक्ट है। लेकिन ये u किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कूदा या फिर ट्रॉली के रिस्पेक्ट में कूदा, है कि नहीं। ये जो u गिवन है, किसी ने बोल दिया भैया u से कूद गया ये, यानी जंप ऑफ कर गया, तो तुम पूछोगे ना भैया कि ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कूदा या फिर ट्रॉली के रिस्पेक्ट में कूदा, ठीक है ना। u तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है ना और ट्रॉली के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है u। तो तुम पूछोगे ना कि भैया ये किसके रिस्पेक्ट में कूदा। तो यहाँ पहला केस हम क्या लेते हैं कि अगर वो u इज गिवन with respect to ground, u with respect to ground, तो क्या हो जाएगा फाइनल मोमेंटम, क्या हो जाएगा। बस यहाँ भी सिखा रहे हैं, इसके बाद एक प्रॉब्लम करवाएंगे तो बेसिकली सारा कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। बस इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखना जरूर, ठीक है ना। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा m इंटू वी। मान लेते हैं जब ये कूदा, ठीक है ना, u से, तो ट्रॉली का वेलोसिटी v गेन कर गया होगा, है कि नहीं। v आ गया होगा, v0 से चेंज होकर क्या हो गया होगा, v हो गया होगा। सपोज कर लेते हैं, यही तो निकालना है हम लोग को बेसिकली। u तो गिवन होता है ना, गिवन है ना u कि किस पे रिस्पेक्ट में दिया हुआ। मैंने मान लिया यहाँ पे कि वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। तो फाइनल मोमेंटम क्या आ जाएगा, मास ऑफ ट्रॉली इंटू वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली प्लस स्मॉल मास ऑफ y यानी छोटा मास इंटू u। ये क्या हो गया हमारे पास, फाइनल मोमेंटम हो गया। अगर दूसरा केस ये होता है हमारे पास, देखना ध्यान से, दूसरा केस ये होता है इफ u इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में दिया हो, देखना ट्रॉली के रिस्पेक्ट में दिया हो। यहां भी देखना, ध्यान से समझना इस बातों को, यहीं पे बच्चा कंफ्यूज करता है और क्वेश्चन उससे नहीं होते हैं, ठीक है ना। u इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, अगर ट्रॉली के रिस्पेक्ट में दे दिया उन्होंने, क्या दे दिया, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में दे दिया, तो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में कब दिया भाई, कब, जंप होने से पहले दिया है या फिर जंप होने के बाद दिया है, ठीक है ना। जंप होने से पहले दिया है, अगर जंप होने से पहले दिया है इसका मतलब कि v0 के रिस्पेक्ट में दिया है। ध्यान से सुनना, अगर जंप होने से पहले अगर वो दिया है, अगर जंप होने से पहले दिया है u जो है, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है, लेकिन कब है ये, यानी जंप होने से पहले है या फिर जंप होने के बाद है। यहाँ पे भी दो केस अराइज हो गया ना बच्चा, देख ध्यान से, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, जंप होने से पहले दिया है या फिर बाद में दिया है। अगर जंप होने से पहले दिया है तो यानी
वी नॉट के रिस्पेक्ट में दिया होगा। अगर जंप होने के बाद में दिया है यानी ठीक है ना, जैसे जंप किया वो ठीक है ना, और ट्रॉली क्या है वी नॉट से वी गेन कर गया उसका वेलोसिटी यानी वी हो गया, उसके रिस्पेक्ट में दिया है यू, तो फिर हम क्या बोलेंगे आफ्टर जंप दिया है ना। यहाँ पे केस बन गया हमारे पास कि भैया बिफोर जंप दिया है, बिफोर जंप या फिर आफ्टर जंप दिया हुआ है, करेक्ट है ना। अगर हम बिफोर जंप की बात करें, यहां देखना सुनना, अगर बिफोर जंप की बात करें, देखो ठीक है ना, अगर बिफोर जंप की बात करें, एक डाइवर्जन लाइन खींच देते हैं ताकि आसान होगा आप लोगों को समझने में, करेक्ट है ना। अगर बिफोर जंप की बात करें, बिफोर जंप यानी बिफोर जंप, ध्यान से समझना इसको, बस यहीं पे सारा का सारा फंडा है, ठीक है ना, और कंजर्वेशन मोमेंटम में कुछ है नहीं। बिफोर जंप की बात करें अगर दिया है तो मान लेते हैं कि वो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, करेक्ट है। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, और वेलोसिटी ऑफ मैन तो हमको निकालना ही है, ठीक है ना, और वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली क्या है, अगर बिफोर जंप दे रखा है, अगर बिफोर जंप दे रखा है, ठीक है ना, बिफोर जंप मैंने कंसीडर किया है, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली क्या है उस समय, वी नॉट है, बोलो बच्चा वी नॉट है। यहाँ से वी एम हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से वी एम क्या आ गया हमारे पास, यू प्लस वी नॉट, बोलो यार करेक्ट है ना, आ रहा है ना समझ में, ठीक है। चलो तो वी एम हमारे पास आ गया, अब फाइनल मोमेंटम लिखना तो और भी आसान हो गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एम इंटू वी और स्मॉल एम और मास ऑफ सॉरी वेलोसिटी ऑफ मैन तो आ ही गया हमारे पास, यू प्लस वी नॉट, करेक्ट है। ये हमारे पास फाइनल मोमेंटम आ गया, कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है अभी, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड केस पे कि यू जो है हमारे पास क्या है, ये यू जो है हमारे पास आफ्टर जंप की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग आफ्टर जंप की बात कर रहे हैं, आफ्टर जंप की बात कर रहे हैं, अगर आफ्टर जंप की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना यहाँ पे, आफ्टर जंप की बात कर रहे हैं अगर हम लोग, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली क्या दिया हुआ है, यू, और वेलोसिटी अब तो मैन हमको निकालना ही है, ठीक है ना। और वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, अब देखो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली क्या लेंगे, आफ्टर जंप कंसिडर कर रहे हैं ना, तो आफ्टर जंप मान लेते हैं कि जैसे यू से कूदा होगा तो ट्रॉली भी क्या गेन कर लिया होगा, वी गेन कर लिया होगा ना वेलोसिटी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट था, अब ये ट्रॉली क्या गेन कर लिया होगा, वेलोसिटी वी गेन कर लिया होगा, है कि नहीं। तो उस समय पे वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली को क्या लेंगे, वी लेंगे, वी नॉट नहीं लेंगे, क्योंकि वो आफ्टर जंप का कंसिडर किया हुआ है, बोलो आफ्टर जंप कंसिडर किया हुआ है ना यार, आफ्टर जंप कंसिडर किया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो u प्लस वी ले लेंगे, करेक्ट है। अब फाइनल मोमेंटम इसका लिख देंगे आराम से, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों, ठीक है ना। कैपिटल M इंटू वी प्लस ऑफ स्मॉल m और वी वेलोसिटी ऑफ मैन तो आ ही गया u प्लस वी, और इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को बराबर कर देंगे, बोलो करेक्ट है ना। ये तो होगी थ्योरी की बात, ये तो हो गई थ्योरी की बात, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग बेसिकली न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल हमारा ये कहता है कि, ध्यान से देखना न्यूमेरिकल को, न्यूमेरिकल हमारा ये कहता है कि इनिशियली द सिस्टम इज एट रेस्ट पर है, ए मैन जंप्स ऑफ। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताऊंगा, यहाँ पे ध्यान से सुनना, ठीक है ना। 20 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ठीक है ना, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली। अब देखो मैन जंप्स विद 20 मीटर पर सेकंड, ये दे रखा है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में दे रखा है, किसके रिस्पेक्ट में दे रखा है, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में दे रखा है। लेकिन यहाँ एक चीज़ और कंसिडर नहीं किया है कि वो भैया ट्रॉली के रिस्पेक्ट में तो दे रहा है, लेकिन बिफोर जंप दे रहा है या फिर आफ्टर जंप दे रहा है,
ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में ये ना दिया हो कि बिफोर जंप है या फिर आफ्टर जंप है, मेंशन नहीं हो, तो हम लोग बेसिकली उसको आफ्टर जंप कंसीडर करते हैं। क्लियर है? आफ्टर जंप कंसीडर करते हैं। तो अब हम लोग इसको इनिशियल मोमेंटम को क्या हो जाएगा भाई, इनिशियली रेस्ट पे है, इनिशियल मोमेंटम हो गया 0। ये तो बच्चे की कहानी वाली बात हो गई, ठीक है ना। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया 0। अब देखते हैं कि फाइनल मोमेंटम क्या होगा, ठीक है ना। तो यानी वेलोसिटी ऑफ, मान लेते हैं कि ये जैसे जंप ऑफ किया, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली हो गया होगा v। कोई दिक्कत? जैसे जंप ऑफ किया ये 20 मीटर पर सेकंड से, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली क्या हो गया होगा v हो गया होगा, कंसिडर कर लेते हैं। तो वही तो v निकालना है ना, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली निकालना है बेसिकली, ठीक है ना। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली जो है वो वेलोसिटी ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दैट इज 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, करेक्ट है। वेलोसिटी ऑफ मैन तो निकालना ही है, और वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली तो हम लोग v मान चुके हैं क्योंकि वो हम लोग आफ्टर जंप कंसिडर कर रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो गया हमारे पास 20 प्लस v। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों। आइए इसे अब सॉल्व करते हैं। फाइनल मोमेंटम लिखते हैं यहाँ पे, फाइनल मोमेंटम लिखते हैं दैट इज 20, क्योंकि मास ऑफ ट्रॉली कितना है 20 kg इंटू वी, और स्मॉल मास कितना है 50 kg, प्लस नहीं दिख रहा है ना ढंग से, हाँ, प्लस 20 इंटू 50 है ना, हाँ 50 इंटू 20 प्लस वी, करेक्ट है। तो यहाँ से ये फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम का बराबर, इनिशियल मोमेंटम हमारा क्या है 0, करेक्ट है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं 20v, यानी दिस इम्प्लाइज कि वेलोसिटी जो है हमारा कितना आ गया 1000 इधर जाएगा तो माइनस ऑफ 1000 बराबर 50 to 70v, करेक्ट है। एक जीरो से एक जीरो ने एक जीरो को मार दिया, दैट इज 100/7, ठीक है ना। तो वेलोसिटी आ गया -100/7। अब यहाँ माइनस क्यों आया, ध्यान से देखना, ये माइनस इसलिए आया कि वो डायरेक्शन को बेसिकली शो करता है। किसको शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है। यानी जिधर हम लोग ने माना था वेलोसिटी उधर है नहीं, बेसिकली उसके अपोजिट है। यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया है, ठीक है ना। अगर माइनस नहीं होता, अगर मान लो पॉजिटिव आ जाता कि 100/7 पॉजिटिव आ गया, तो जिधर माने थे बेसिकली उधर ही होता वेलोसिटी, लेकिन माइनस आ गया। ये कहना चाह रहा है कि भैया आप जिधर माने हो वेलोसिटी उधर है नहीं, बेसिकली उसके अपोजिट है। तो भैया अगर कॉमन सेंस से भी देखोगे, जब बॉय अगर जंप ऑफ किया तो वेलोसिटी ट्रॉली पीछे भागेगा, तो पीछे भाग रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया पहला बेसिक प्रॉब्लम। अब चलते हम लोग दूसरे प्रॉब्लम की ओर। किस पे, दूसरे प्रॉब्लम की ओर चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। दूसरा प्रॉब्लम में क्या दे रखा है कि फर्स्ट ए जंप्स, भैया एक ट्रॉली है जिसका मास 30 kg है, ध्यान से सुनना बातों को, और बी जो है वो बी थोड़ा भारी है, दैट इज 80 kg है दोस्तों, और ए जो है वो 50 kg है, करेक्ट है। पहला क्या है कि ए जो है वो जंप ऑफ कर रहा है, किससे कर रहा है, ट्रॉली से जंप ऑफ कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। लेकिन वो बिफोर या आफ्टर तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग आफ्टर कंसिडर कर लेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जैसे जंप ऑफ किया ए का, तो ए का कहानी समाप्त हो गया, यानी ट्रॉली कुछ वेलोसिटी गेन कर चुका होगा, ठीक है ना। ट्रॉली कुछ वेलोसिटी गेन कर चुका होगा। उसके बाद क्या होता है कि बी जंप करता है, ठीक है ना, ध्यान से सुनना कि उसके बाद क्या होता है कि बी जंप करता है, करेक्ट। जैसे बी जंप किया, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप, यानी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप दे रखा है ना, ध्यान से देखो, बिफोर जंप दे रखा है, तो यहाँ पे हम लोग जब दे ही रखा है तो हम लोग कंसिडर क्या है करेंगे कि क्यों करेंगे फिर, ठीक है ना। तो कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि दिया रहता है और कई बार क्वेश्चन में नहीं दिया रहता, तो बेसिकली जब नहीं दिया रहता तो हम लोग आफ्टर जंप कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ बिफोर जंप दे रखा है, और फाइंड आउट द स्पीड ऑफ ट्रॉली, स्पीड ऑफ ट्रॉली को निकालना है बेसिकली, करेक्ट है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। इनिशियली क्या है, सिस्टम रेस्ट पे है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा 0। तो इनिशियल मोमेंटम 0 हो गया। जैसे ही मान लो जंप ऑफ किया विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। उसके साथ साथ ट्रॉली में जैसे ही जंप ऑफ किया 20 मीटर पर सेकेंड, तो ट्रॉली का वेलोसिटी कितना आ गया होगा, v आ गया होगा मान लेते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली जो है
वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली जो है वो 20 मीटर पर सेकंड दे रखा है। वेलोसिटी ऑफ मैन तो मुझे निकालना ही है और वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली तो v है, ठीक है ना। माइनस और माइनस प्लस भी आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव की ये पॉजिटिव की ओर है, इसको नेगेटिव मान लिए क्योंकि डायरेक्शन का क्या है उल्टा, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ये आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या आ जाएगा 20 माइनस v आ जाएगा, करेक्ट है। अब मोमेंटम लिख देते हैं इसका, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, ठीक है 110v नेगेटिव। क्यों नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी क्या है नेगेटिव और ये वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है पॉजिटिव। 30 kg है ना, 50 kg है, 50 इंटू 20 माइनस v, करेक्ट है। इसको 0 के बराबर कर दो क्योंकि इनिशियल मोमेंटम क्या है हमारे पास 0। अरे इनिशियल मोमेंटम क्या है, इनिशियल मोमेंटम 0 है ना, क्योंकि बॉडी चल ही नहीं रहा था, जंप ऑफ किया उसके बाद फिर बॉडी में क्या आया मोशन आया, ठीक है ना। तो इसको 0 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से 110v माइनस ऑफ प्लस ऑफ 1000 माइनस 50v इक्वल टू 0, यानी दैट इज v इक्वल टू क्या आ जाएगा 1000 बाई 160, ठीक है ना। दैट इज यहाँ पे आ जाएगा 25/4, ठीक है ना। ये क्या आ गया 25/4। अब देखो यहाँ पे पिछले वाले केस में क्या आया था, नेगेटिव आया था ना, नेगेटिव आया था। यहाँ पे क्या आया है पॉजिटिव आया है, यहाँ पे क्या आया पॉजिटिव आया। इसका मतलब कि जिधर वेलोसिटी माने थे उधर ही है, वेलोसिटी हम लोग क्या मान लिया पीछे की ओर, तो यानी पॉजिटिव आ गया। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ से, ठीक है ना। अब हम लोग बेसिकली चलते हैं सेकंड वाले केस पे। सेकंड केस पे क्या होगा देखना कि ये ट्रॉली है, ये वेलोसिटी इसका क्या हो गया 25/4, 25/4 है कि नहीं है। अब यहाँ से ये कितना मास है इसका 80 kg और इसका ट्रॉली का 30 kg, करेक्ट है। और ये इसका वेलोसिटी ट्रॉली का वेलोसिटी कितना है 25/4 है। अब ये क्या कर दिया भैया, ये जो है ये जंप ऑफ कर गया किससे 20 मीटर पर सेकेंड से विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, यानी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली 20 मीटर पर सेकेंड है, किधर पीछे की ओर, माइनस लगा दिए, ठीक है ना। और वेलोसिटी ऑफ बी तो निकालना ही है मुझे। वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली किधर है, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली किधर है पीछे की ओर, लेकिन क्या दे रखा है बिफोर जंप। तो बिफोर जंप होने से पहले वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली कितना था इतना। जैसे जंप ऑफ हो गया होगा, जैसे ये जंप ऑफ हो गया होगा तो उसका नया वेलोसिटी आ गया होगा, दैट इज v1 मान लेते हैं, ठीक है ना। क्या मान लेते हैं v1 मान लेते हैं। जैसे ये जंप ऑफ किया होगा, जैसे ये पर्टिकुलर मैन बी जो है वो जंप ऑफ किया होगा तो ट्रॉली का वेलोसिटी v आ गया होगा, v1 आ गया होगा, तो उसको v1 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दे रखा है वेलोसिटी ऑफ मैन विद स्पीड ट्रॉली बिफोर जंप दे रखा है, तो यानी बिफोर जंप वाला वेलोसिटी यहाँ पे आ गया, करेक्ट है। तो वेलोसिटी ऑफ बी क्या आ जाएगा, यानी वेलोसिटी ऑफ बी आ जाएगा -20 माइनस ऑफ 25/4 आ जाएगा, ये आ जाएगा। और फाइनल मोमेंटम क्या लिख सकते हैं हम लोग, फाइनल मोमेंटम क्या लिख सकते हैं, फाइनल मोमेंटम लिख सकते हैं कि 30 इंटू माइनस ऑफ v1, करेक्ट है, प्लस ऑफ 80 इंटू वेलोसिटी ऑफ बी किधर है, वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है ना, यानी -20 माइनस ऑफ 25/4, करेक्ट है। तो यहाँ से इनिशियल मोमेंटम क्या है, इनिशियल मोमेंटम बॉडी का इनिशियल मोमेंटम क्या है, बॉडी का इनिशियल मोमेंटम जब ये इससे v से जा रहा होगा दैट इज 110 इंटू माइनस ऑफ 25/4, ठीक है ना। इनिशियल मोमेंटम वही है ना, इनिशियल मोमेंटम जब ये जंप नहीं किया था
दैट इज 110 दोनों का मास मिला के इंटू वेलोसिटी कितना था -25/4 इनिशियल मोमेंटम था ये, करेक्ट। तो फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम तो आ गया हमारे पास। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो v1 आ जाएगा। तो ये आपको v1 जो हमारे कमेंट में बताना है बेसिकली, ठीक है ना। कमेंट में बताओ कि v1 कितना आएगा, ठीक है ना। होप कि ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है ना। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।